अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वली के प्यारे प्यारे क्यूट मोमेंट्स, और आपको देखकर उम्मीद करती हूँ अच्छे लगेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहें। आज वली का मूड कुछ ख़ास अच्छा नहीं है और हमने लाहौर जाने की तैयारी भी पकड़ी हुई है। वली की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि वली दांत निकाल रहा है, जिसकी वजह से वली ने आज बहुत मुझे सताया और इतना तंग किया इस लड़के ने कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके पीछे भाग भाग कर मेरा बुरा हाल हो गया था। ये देखें, ये आज जो है मस्तियों में भी लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हुआ था। ये अपने टॉयज़ के साथ खेलने के बजाय अपनी गाड़ी को अकेले ही घुमा रहा था। मैंने कहा बेटा आप थोड़े से बंदे के पुत्र बन जाएं और इंसान बन जाएं, क्योंकि आपको ये गाड़ी लग भी सकती है और जो है इस गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन वली कौन सा किसी की बात सुनने वाला था। वली ने किसी की बात नहीं सुनी और ये देखें, वली यहाँ पर जो है फिर वली कमरे में चला गया और इसने मूवी देखना स्टार्ट कर दी। अब मैंने इसको कहा बेटा ये तुम्हारे मतलब की मूवी नहीं है। इसने कहा मामा आप शट अप हो जाए, मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला, मैंने तो मूवी देखनी ही देखनी है और मैं मूवी देखकर जो है इंजॉय भी करूँगा और इसको समझूंगा भी। आखिरकार वली ने जो है हमारे साथ ही मूवी को एंजॉय किया और टाइम भी स्पेंड किया। लेकिन वली को कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इसके अंदाज और इसकी हरकतों से ऐसे लग रहा था जैसे सारी की सारी वीडियो इसको और मूवी समझ आ रही है। पर आखिरकार उसके बाद सुबह के टाइम पे ये वली को देखें अपने डैडी के साथ खेल रहा है और इसका जो फेवरेट बिंगो है ये वो सुन रहा था। मैंने कहा बेटा सारा दिन फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर मेरे बेटा साहब कौन सा सुनने वाले थे। बाप और बेटे ने मिलकर जो है बिंगो सुनी और जो है दोनों की इतनी दोस्ती है कि दोनों किसी की बात ना सुनते हुए अपनी दुनिया में मगन थे बाप बेटा, और इन्होंने अपनी इंटरटेनमेंट लगाई हुई थी। मेरे लाख समझाने के बावजूद इन दोनों बाप बेटों ने मेरी बात ना सुनी और गुस्से से फिर मैं चली गई। और थोड़ी देर बाद मेरे बेटे ने भी अपनी इंटरटेनमेंट पूरी करने के बाद अपने दूसरे मशगलों में लग गया। ये देखे मेरा बेटा जो है नमाज़ पढ़ने की एक्टिंग कर रहा है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। लेकिन उसके बाद मैं जब वापस आई तो इसने जो है मुझे अपने छोटे छोटे तमाशे करके दिखाए कि मम्मी मैं जो है इंसान बन गया हूँ, मैंने फ़ोन छोड़ दिया है। लेकिन वली साहब कौन सा सुधरने वाले थे। थोड़ी देर बाद फिर वो अपनी हरकतों पे वापस आ गए और फ़ोन देखते देखते ही सो गए। मैंने उसको काफ़ी समझाया कि बेटा फ़ोन इतना नहीं देखना चाहिए, फ़ोन की एडिक्शन हो जाएगी। लेकिन कौन सा वली ने मेरी बात मान लेनी थी, क्योंकि दोनों बाप बेटा किसी की बात ना मानते हुए दोनों बाप बेटा अपनी ही हरकतों में लगे रहते हैं। आखिरकार मैंने भी इसको इसके हाल पे छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों बाप बेटा एक जैसे हैं और इन दोनों बाप बेटों के साथ मेरा तो गुजारा नहीं है। इसलिए मैंने इन वली को भी उसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि ये अपने बाप जैसा ही है। दोनों बाप बेटा एक जैसे होने के बावजूद होने की वजह से दोनों की दोस्ती भी बहुत ज़्यादा पक्की और गहरी है, जिस वजह से वली की हरकतें बहुत ज़्यादा अपने बाप से मिलती हैं। और वली को अब नींद तकरीबन आने वाली थी। मैंने कहा बेटा आप फ़ोन को रख दो और इंसान का बच्चा बन के सो जाओ। लेकिन वली ने कहा नहीं मम्मी मैं तो अभी फिर और भी राइम सुनूंगा। मैंने कहा बेटा चलो, जब तुम थक हार जाओगे तभी तुम सोओगे, तुमने मेरी बात वैसी कौन सा मान लेनी है। और उसके बाद वली सो गया। और ये देखें वली अब इस टाइम पर बहुत गंदे मूड में है। शाम के टाइम उठा हुआ था क्योंकि वली को केक खाना था और उसका केक ख़त्म हो चुका था, वो उसके डैडी ने खा लिया था। और दोनों बाप बेटों में जंग लगी हुई थी कि केक क्यों खा लिया। बाप ने कहा कि मैंने खा लिया है बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बेटा साहब कौन सा मानने वाले थे। वली ने तो उधम मचा दिया कि डैडी अभी जाओ और मेरे लिए अभी ही केक लेकर आओ। आखिरकार उसके डैडी ने उसे समझाया कि बेटा आधी रात होने वाली है, अब थोड़ा सा लिहाज कर ले, बाप का कोई हाँ थोड़ी सी शर्म खा जा। ये देखें उसके बाद वली सुबह के टाइम पे फिर वली अपनी हरकतों पे वापस आ गया और ये दरवाज़ों को लाते हैं मुक्के मार कर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो है सब ने उसे कमरे से बाहर निकाल कर जो है निकाल दिया। और उसके बाद वली साहब जो है हमारे रिंगो यानी कि हमारे तोते साहब के पीछे पड़ गए और तोते साहब भी इनसे छुपते हुए जो है अपने पिंजरे में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वली ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वली ने कहा आखिरकार मैं तुम्हारी जान तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे साथ खेलोगे। लेकिन तोते ने कहा भाई मेरी जान छोड़ और यहाँ से भाग जा। उसके बाद वली साहब किचन में जाकर मेरी अम्मा के सारे बर्तनों को तोड़ फोड़ने लग पड़े और मेरी अम्मा ने कहा बेटा तू अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता। वली ने कहा मामा मैं कौन सा इंसान बनूंगा, क्योंकि वली जो है इंसान बनने वाली चीज़ नहीं है। आखिर मेरी मामा ने उसे जो है डांट कर किचन से बाहर निकाला और उसके बाद वली भागता हुआ जो है किसी और चीज़ के पीछे पड़ गया। मैंने कहा बेटा इंसान बन जाओ, अब नानी तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन वली कौन सा बात मानने वाला था। वली ने किसी की बात ना मानते हुए अपने खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर ये मिट्ठू के पीछे पड़ गया।
मिट्टू ने कहा भाई मेरी जान छोड़ दे, तू क्यों मेरे पीछे पड़ गया। उसके बाद वली फिर किचन में मेरी मामा के घुस गया और उसके बाद मेरी मामा के जो है स्टूल्स के साथ खेलने लग पड़ा। मेरी मामा ने कहा बेटा आज तो मैं तुझे तेरे बाप के घर इंसान बनाकर भेजूंगी, तूने मेरा जीना हराम किया हुआ है। लेकिन वली ने कहा नानी अम्मा मैं आपकी कौन सा बात मानूंगा, मामा आप जो मर्जी कर लें, मैंने तो वही करतूत करने हैं जो मेरा दिल करेगा। और आखिरकार हम सब थक हार गए, लेकिन वली अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसके बाद वली ने अपनी हरकतें जो है ख़त्म ना करते हुए थक हार के जब वली साहब को लगा कि वो इंसान बन गए, घर आकर सो गए। और वली साहब देखें कितने पुरसकून सो रहे हैं। मैंने इसको कपड़े चेंज करवा दिए थे क्योंकि ये बहुत ही गंदा हुआ था। और उसके बाद ये अगले दिन मेरी मामा के घर फिर हरकतें करने पहुंच गया। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आपकी खिदमत में वली के क्यूट मोमेंट्स लेकर आती रहूँगी। अल्लाह।